कल का भी मुझे लगता नहीं है लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, कुछ तो इशू हुआ है। लेस क्लोजिंग स्टॉक इनर कॉलम में लिया मैंने। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 5000 75,000 इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर आपको दिया है डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेस 30,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000। $25,000. Are you able to see the Excel sheet? Yes, ma'am. So भी प्राइम कॉस्ट है, कितना है? 1,30,000. 1,30,000। यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्शन एंड सेल्स। 2,500 units। और वैसे ही प्राइम कॉस्ट आया हम लोगों को 1,30,000। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, कितना है फैक्ट्री ओवरहेड्स? 40,000. फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 40,000, करेक्ट ना? So work cost is 1,70,000. Add office overheads. Office and administrative overheads. उसमें है ऑफिस रेंट, कितना है ऑफिस रेंट? 12,000. ऑफिस सैलरीज ना, ऑफिस रेंट कितना बोला? 12,000. 12,000 एंड सैलरीज 25,000. So your cost of production is कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 2,07,000. 2,07,000। ओके, add selling and distribution overheads.
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना? दैट इज सेलिंग एक्सपेंसेस 12,500. 12,500. So your total cost is 2,19,500. and profit get sales. सेल्स दिया हुआ है 2,50,000. 2,50,000. 2,50,000. अब 2,50,000 minus 2,19,000 is 30,500. 30,000 30,500. is your profit. अब पर यूनिट निकाल लेते हैं फटाफट. Let us calculate per unit. 2,500 divided by 75,000 divided by 2,500 कितना होता है? 30. 30. 30 होता है, करेक्ट? सो ये आया आपका. मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया है फटाफट टाइम बचाने के लिए. तो आप लोग देख सकते हो कि फॉर्मूला यूज करके एक्सेल इज वेरी गुड टूल. ये राइट है क्या चेक करो. आई डोंट नो, मैंने तो फॉर्मूला यूज किया है. राइट है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right है. राइट है. तो अभी हम लोग आते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में. ठीक है. कशिश लेक्चर में नहीं होती है? चलो सबसे पहले देखते हैं पहला एडजस्टमेंट क्या है. मैं एडजस्टमेंट वाइज जाती हूँ. अभी आप लोगों के पास एडजस्टमेंट है कि नहीं है मालूम नहीं. अभी मैं घड़ी घड़ी शीट शिफ्ट नहीं कर सकती. इसके लिए मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनो. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड विल राइज बाय 20%. प्रोडक्शन एंड सेल्स इन यूनिट्स विल इंक्रीज बाय 20%. अब ये आपका प्रोडक्शन एंड सेल्स है 2,500. अब यहाँ पे बोला है प्रोडक्शन एंड सेल्स विल इंक्रीज बाय will increase by 20%. मतलब equals to 2,500 plus 20%. कितना होता है? 3,000. 3,000. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एडजस्टमेंट ही नहीं समझी. इज इट क्लियर? मतलब आपको बोला है प्रोडक्शन और सेल्स इंक्रीज. प्रोडक्शन एंड सेल्स इन यूनिट्स is increasing by is increasing by 20%. अगर 20% इंक्रीज लेते हैं तो आंसर आता है 3,000. करेक्ट? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्शन एंड सेल्स 3,000 यूनिट्स. ठीक है.
ये हो गया 98, फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। अब आगे क्या बोला है सेकेंड पॉइंट में, रॉ मटेरियल प्राइस पर यूनिट विल राइज बाय 10%। अभी ये पर यूनिट नहीं भी बोला होता तो हमको मालूम है कि इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय पर यूनिट ओनली। तो ये जो 30 है वो 10%, ये रॉ मटेरियल प्राइस ये वाला है 30, तो रॉ मटेरियल will increase by 10%। 30 प्लस 10% कितना होता है? 43. 33. इट इज 40, 33 ना, 33 पर यूनिट। सो 33 पर यूनिट के हिसाब से लिया, यहाँ पे लिखा 33। आपका प्रोडक्शन एंड सेल्स इज 3000, सो 3000 इंटू 33 करेंगे तो 99,000 99,000. 99,000 आता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको बोला है डायरेक्ट वेजेस विल पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कितना है? 12 रुपीज। सो 12 प्लस 25% कितना होता है? 15. 15। 15 पर यूनिट, तो यहाँ पे लिख दिया 15 रुपीज पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई किया प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट से विच इज 3000। सो 3000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 इंटू 15 इज 45,000। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल इंक्रीज इन टोटल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 5,000। सो मतलब 25,000 प्लस 5,000 कितना होता है? 30,000। 30,000. ये अमाउंट आया हमको, तो अमाउंट के कॉलम में लिखा मैंने 30,000। पर यूनिट कितना हुआ? 10 10. रुपीज। 10 कैसे आया 10 रुपीज? 30,000 डिवाइडेड बाय divided by 3. 3,000। सो दिस इज 10 रुपीज। तो आपका प्राइम कॉस्ट इज तीनों का टोटल, that comes to 1,74,000। टोटल आता है 1,74,000। सो 58 unit. 58 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोलता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या बोला? फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। पर यूनिट इज 16। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 16 रुपीज, इंक्रीज बाय 25% कितना होता है? 20. 20 पर यूनिट। सो 20 इंटू 3,000 कितना होता है? 60,000. 60,000. 60,000। टोटल इज 2,34,000। 2,34,000, दैट इज 78। ओके, ये हो गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? और शुड बी No, मूव ma'am. अहेड? हाँ, कोई डाउट है? No, ma'am. नहीं, अभी ऑफिस प्रीमाइसेस, ये मेन एडजस्टमेंट था विच वाज ऑन रेंटल बेसिस इन 98 वुड बी परचेज बाय द कंपनी। अगर मैंने कोई ऑफिस प्रीमाइसेस परचेज कर लिया तो डेफिनेटली उस पर रेंट नहीं देना पड़ेगा। मतलब जो रेंट मैं अभी तक दे रही थी वो रेंट का खर्चा बच गया अगर परचेज कर लिया है तो। on which depreciation would be rupees 6,099। उसके बदले में क्या आने वाला है? डेप्रीसिएशन आने वाला है। मतलब ये ऑफिस रेंट जो है अभी उसकी जगह पे क्या होने वाला है? डेप्रीसिएशन।
इन 99, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेप्रीसिएशन इन 99, 1999। तो डेप्रीसिएशन कितना आया? 6,000. मतलब ऑफिस रेंट नहीं देके मैं यहाँ पे क्या देने वाली हूँ, डेप्रीसिएशन चार्ज करने वाली हूँ, और डेप्रीसिएशन इज 6,000 रुपीज, करेक्ट। एंड ऑफिस सैलरीज के लिए कुछ नहीं बोला है, मीन्स इट विल रिमेन सेम, 20. there is no information about office salaries, तो we have understood that के वो सेम रहेगा, तो that is 25,000। तो अकॉर्डिंगली पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, 6,000 डिवाइड बाय 3,000 आता है 2 रुपीज, एंड 25,000 डिवाइड बाय 3,000 करेंगे तो पॉइंट में आंसर आता है, कितना आता है? 8.33. 8.33। ठीक है, सो ये अभी टोटल किया, 10.3. टोटल किया 2,34,000 प्लस 31,000, 2,65,000. 2,65,000, and per unit is 88.33, करेक्ट है। Yes. नेक्स्ट आपको बोला है सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन सेम। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन सेम मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट पहले 5 था, तो अभी भी 5 ही रहेगा। So 5 into 3,000 is 15,000. So 265 plus 15 is 2,80,000. 2,80,000 plus 5 रुपीस, यहाँ पे मतलब ये 88.33 प्लस 5 कितना होता है? 88 93. 93.33। ठीक है, अब प्रॉफिट और सेल्स कितना है, लेट्स सी। You are required to prepare a statement showing estimated cost and profit for the year ended 31st December 1999. Considering that company shall charge profit at 20% on sales. Profit कितना है? 20% on sales। मतलब अगर मैं अज्यूम करूं कि सेल्स 100 है तो प्रॉफिट 20 है एंड कॉस्ट इज 80। डाउट है एनीवन? कहाँ है? लास्ट स्टेटमेंट में दिया है, आपके प्रॉब्लम के लास्ट स्टेटमेंट में। अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम ओपन रखा होगा तो आप लोग को दिखेगा कि प्रॉब्लम में लास्ट में दिया है। सो आई नो कि 80 के लिए फिगर 2,80,000 है, तो 20 के लिए कितना होगा? मतलब 2,80,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 80 कितना होता है? 70,000. 70,000. कितना? 70,000. Suppose 70. 70,000. So your sales are 2 lakh, 3,50,000 per unit निकालो 23.33 प्रॉफिट का. कितना? 23.33. 23.33 करेक्ट है। 34 आएगा क्योंकि यहाँ पे फिर वो 7 होने वाला है ना। कितना आएगा ये? 16.67. 116.67। समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर? Yes. सरिता, सरिता विश्वकर्मा मिला आपको?
एनीवन एल्स, एनी डाउट? ये याद रखना, ये लास्ट का कैलकुलेशन इज इम्पोर्टेंट हमारे लिए, सभी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। कल के डाउट सुन के मुझे ऐसा लगा आप लोग को बेसिक्स क्लियर नहीं है। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ना, आप लोगों का एक टेस्ट लेना ही चाहिए, नहीं तो आई विल नॉट अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या कर रहे हो। बट आई कुड रियलाइज येस्टरडे के बहुत बेसिक बेसिक डाउट्स थे। एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट? शुड वी मूव अहेड? इसके नीचे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हम लोग वो ट्राई करते हैं। क्लियर है? यस, नो? Yes, ma'am. सुबह के लेक्चर में अटेंडेंस बहुत पुअर है आप लोगों का, कल भी कम था, आज तो और कम है। चलो ये देखो, domestic appliances manufactures pressure cooker for the year ended 31st December 99. Expenses incurred are as follow for an output of 2000 units. Output of 2000 units का मतलब होता है आपका प्रोडक्शन है 2000 यूनिट्स। ड्यूरिंग द ईयर 200 यूनिट्स वेर अनसोल्ड, मतलब 2000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, 200 यूनिट सेल नहीं हुए, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। क्या है? दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसका मतलब सेल्स कितने यूनिट्स हुए? हाउ मेनी यूनिट्स वेर सोल्ड? 1800. 1800। कैसे आया? 2000 प्रोडक्शन है, उसमें से 200 सेल नहीं हुआ, मतलब सेल कितना हुआ? 1800 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। दिख रहा है आप लोगों को जो मैं लिख रही हूँ? दिखा ये? रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिया है। ये प्रॉब्लम हम लोग नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम ना मतलब आप लोगों के लेवल के ऊपर का है। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम 23rd। एक मिनट जरा ये प्रॉब्लम देखो, आई विल बी।
ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. तो देखो, supervision company furnishes you the following information about its 100 TV sets manufactured and sold during the year. पर दिया है क्लियरली कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स दोनों कितना है, 100 टीवी सेट्स. मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, पावर एंड स्टोर्स डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव वर्क, ये सब चीजें आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा. पावर एंड स्टोर्स, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग and cost of rectifying defective work, this all will be the part of factory overheads. Office and administrative expenses दिया हुआ है. Selling and distribution expenses are 1,20,000. सेल ऑफ स्क्रैप फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस होएगा. ये नया आइटम है, शायद हमने कभी किया नहीं है, ये याद रखो. सेल ऑफ स्क्रैप ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में से माइनस होगा. डिडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि फैक्ट्री में ही स्क्रैप निकलता है और स्क्रैप जो सेल होता है ना वो कॉस्ट से रिड्यूस करते हैं, इसके लिए इसको फैक्ट्री ओवरहेड से रिड्यूस करेंगे. सेल्स का अमाउंट दिया है, सेल ऑफ 100 टीवी सेट्स इज 62 lakhs. रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो अभी आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है. फैक्ट्री ओवरहेड्स में ब्रेकअप है आपके पास. कितने आइटम्स है, 1 2 3 4 5 और 6. Prepare the cost sheet for the above year, showing the elements of cost per unit. Prepare also estimated cost sheet for the next year, assuming that material cost and direct wage cost will increase by 10% and 15% respectively. ये जो 10% 15% जो दिया है, अंडरस्टूड है कि ये हमको किस पे इंक्रीज करना है, पर यूनिट पे. फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. ये अगेन वो पॉइंट आ गया उस दिन वाला कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100. Office overheads and selling overheads will be recovered as a percentage of work cost as last year. Office overheads divided by work cost और उसका परसेंटेज लेंगे. वैसे ही सेलिंग ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट, उसका परसेंटेज निकालेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में. आपको यहाँ पे दिया है 1500 टीवी सेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट ₹6,600 ईच इन द नेक्स्ट ईयर. मतलब एस्टिमेटेड ईयर में प्रोडक्शन एंड सेल्स 1500 टीवी सेट्स है और सेल्स है 6,600 टीवी सेट्स. कैन यू ट्राई दिस फॉर होमवर्क? आप लोग ये होमवर्क कर सकते हो. ये पॉइंट ट्राई करो. ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने किया था वैसा ही है. ट्राई एंड सी. नहीं आएगा तो एस्टिमेटेड पार्ट में प्रॉब्लम होगा, वो मैं सिखाऊंगी. एटलीस्ट करंट ईयर कॉस्ट शीट आप लोग कंप्लीट करो. ओके मैम हाँ बोलो. फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट जरा वापस समझो ना. ये material cost and direct wage cost will increase by 10% and 15% respectively. Material cost और wages 10% और 15% increase होगा, तो it will increase on per unit ना. material और wages हमेशा increase किस पे लेते हैं, per unit पे लेते हैं ना. और yes उतना ही है. मटेरियल 10% इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे. यस एनीवन एल्स? मैम वो लास्ट वाला बताओ ना. ये डी वाला, यस मैम. ये डी वाले में आपको बोला है कि 1500 टीवी सेट्स सेल किया है. मतलब प्रोडक्शन एंड सेल्स इज 1500 टीवी सेट. ये दिया है प्रोडक्शन एंड सेल्स इन यूनिट्स. और ये सेलिंग प्राइस दिया है
selling price is 6,600 per unit. ठीक है, ठीक है। और कुछ दर्शन, No, ma'am. anyone, anything? Try this problem. This is homework. ये मुझे व्हाट्सएप करोगे आप लोग? म्यूट, ये म्यूट करो, किसी के बैकग्राउंड में बहुत आवाज है। 24th प्रॉब्लम हमने किया है ना? 25 भी किया है। मैम म्यूट करने के लिए बोलो ना। कौन है वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा, म्यूट करो ना। 26th प्रॉब्लम देखो, 26 जरा रीड करके ट्राई तो करना। व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, लेट मी सी। हाँ फ्री, कहीं फ्री में नहीं है, नहीं सबको पैसा दे रहा है, मतलब फ्री में सारे नहीं। का सी पॉइंट, सारिका प्लीज अनम्यूट करके बोल दिया करो दिस। काफी बार आई एम नॉट एबल टू सी। पानी ना दिलाएं कि लाइट ना दिलाएं, तो ऊपर पतरा काटे खाती उल्टी करे खाती 3 दिन लाइट दे ले रही है। तो ये रहे कोई से लाइट के कने काटी की लाइट के हिसाब से पानी खाली वो बोला हिसाब से पानी गिरावा। यस, सी पॉइंट, सारिका ने बोला सी पॉइंट। सारिका, यस मैम। अगर मेरा ध्यान नहीं गया तो आपको पूछना पड़ेगा। मेरा सी पॉइंट में बोला है ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। ये आप लोग ट्राई करो, ये मैं कितना भी एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझेगा नहीं। ये प्रॉब्लम में जो ऑफिस ओवरहेड्स दिया है ना, मतलब प्रीवियस ईयर का, एस्टिमेटेड ईयर का नहीं, ये जो इंफॉर्मेशन दी है ऑफिस ओवरहेड्स डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट करके परसेंटेज निकालने का, वैसे ही सेलिंग ओवरहेड्स डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट करके परसेंटेज निकालने का, and that percentage will be applied in the estimated year। समझ में आया? ये अगर आपने परसों का प्रॉब्लम अटेंड किया होगा तो आपको समझेगा। परसों का प्रॉब्लम देखो और उसके हिसाब से करो। ये बी और सी पॉइंट ट्राई, हाँ, बट प्लीज। So I think we are winding up today's lecture. Monday most probably I am not taking lecture. Monday के दिन मैं शायद lecture नहीं लूंगी, या मे बी आई विल टेक 9 to 10 सिर्फ आप लोगों का लेक्चर। सो ये प्रॉब्लम आज ही आप लोग मुझे करके व्हाट्सएप करोगे। ओके, सी ऑल देन। एटलीस्ट अगर आप लोग मेरे को करंट ईयर्स कॉस्ट शीट भेजोगे ना, तो मैं आपको फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड्स ये कैसे कैलकुलेट करना है वो बता सकूंगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, and